युद्ध की घोषणा नहीं होती, सेनाएं सीमा पार नहीं करती, लेकिन फिर भी मिसाइलें गिरती हैं, ड्रोन हमला करते हैं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाती है। तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे आधुनिक दुनिया में प्रॉक्सी वॉर या फिर शैडो वॉर कहा जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यह खबर केवल ईरान और इराक तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार, भारत के हितों और आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने इराक में कुछ सैन्य गुप्त सेल स्थापित किए हैं। इनका कथित उद्देश्य है खाड़ी देशों पर दबाव बनाना, ड्रोन और मिसाइल हमले कराना, ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को संदेश देना चाहता है। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। बात करें अगर ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह केवल एक सुरक्षा घटना नहीं है। यह जुड़ा है ईरान और सऊदी अरबिया राइवलरी, ईरान वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट, ईरान स्टेबिलिटी, ग्लोबल ऑयल मार्केट, एनर्जी सिक्योरिटी और सबसे महत्वपूर्ण मिडल ईस्ट के भविष्य से। आईआरजीसी, बात करें अगर आईआरजीसी की, तो सबसे पहले हम समझना होगा कि होता क्या है आईआरजीसी। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसकी संस्थापना 1979 के ईरान रिवॉल्यूशन के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य केवल सेना की तहत लड़ाई नहीं, बल्कि ईरान शासन की रक्षा, विदेश में प्रभाव बढ़ाना, राजनीतिक अभियानों को संचालित करना भी है। इसे अक्सर ईरान की सबसे प्रभावशाली सुरक्षा संस्था माना जाता है। कन्वर्ट इराकी सेल क्या है? अब सवाल उठता है कि कन्वर्ट सेल क्या होते हैं। लगभग ये छोटे छोटे गुप्त समूह होते हैं। ये 10-10 लड़ाकों के छोटे समूह होते हैं जो पहचान छुपाकर कार्य करते हैं, यानी ये आईआरजीसी से जुड़े होते हैं। स्थानीय लोगों में घुल मिल जाते हैं। पारंपरिक मिलिशिया से अलग पहचान छुपाकर कार्य करते हैं ये लोग। आवश्यकता पड़ने पर हमला करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्लॉजिबल डेनिएबिलिटी, यानी कोई देश सीधे जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले देश सीधे लड़ते थे, आज देश अपने समर्थक समूहों के माध्यम से लड़ते हैं। इसे कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर। उदाहरण जैसे ईरान हिजबुल्लाह, ईरान हाउथीज, ईरान इराकी मिलिशियस, यानी बिना सीधे युद्ध लड़े अपने हितों को आगे बढ़ाना। ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ईरान को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण है गल्फ इन्फ्लुएंस, यानी ईरान मिडल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। दूसरा कारण है यूएसए का दबाव। अमेरिका और अमेरिका प्रतिबंधों और सैन्य उपस्थिति के कारण ईरान स्वयं को घिरा हुआ महसूस करता है। तीसरा कारण है सऊदी अरबिया और यूएई को संतुलित करना। ईरान उन्हें अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी मानता है। इराक को ही क्यों चुना गया? इराक भी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी भौगोलिक स्थिति के अनुसार इराक की भूमिका ज्यादा है। यह ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत के बीच स्थित है। इसीलिए इराक रणनीतिक दृष्टि से आदर्श बन जाता है। यही कारण है कि कई शक्तियां इराक को प्रभाव क्षेत्र बनाने का प्रयास करती हैं। अब बात करें अगर गल्फ कंट्रीज की,
तो इसके प्रमुख देश हैं सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर। ये देश विश्व ऊर्जा व्यवस्था के केंद्र हैं। ड्रोन वॉरफेयर का बढ़ता खतरा। आज युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है ड्रोन। क्यों? क्योंकि सस्ते होते हैं, तेजी से तैनात होते हैं, पहचान मुश्किल होती है, लंबी दूरी तय किया जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन का उपयोगिता तेजी से बढ़ रहा है। इराक पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर इराक के लिए क्या खतरा है? तो यदि यह रिपोर्ट सही है, इराक को नुकसान होगा। सॉवरेनिटी कमजोर होगी, गल्फ रिलेशंस खराब होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ेंगे। अब अब बात करें अगर गल्फ कंट्रीज या फिर गल्फ स्टेट्स की, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खाड़ी देशों के लिए यह गंभीर खतरा है। अगर हम इसको सिक्योरिटी इम्पैक्ट से देखें तो मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, तेल प्रतिष्ठानों पर खतरा। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट से देखें तो निवेश प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा और आर्थिक अनिश्चितता आएगी। ग्लोबल ऑयल मार्केट इम्पैक्ट। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। यदि मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका प्रभाव दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कनेक्शन। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। विश्व के लगभग 20% तेल व्यापार का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। बात करें अगर इंडिया की, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी से देखें तो भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से आयात करता है। यदि तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और करंट अकाउंट डिफिक्ट बढ़ेगा। इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी। भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। भारत ईरान से भी अच्छे संबंध रखता है, सऊदी अरबिया से भी, यूएई से भी और इसराइल से भी। यही भारत की कूटनीतिक सफलता है। बात करें अगर यूपीएससी की, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज क्या है? सिनेरियो 1, टेंशन reduce. Scenario 2, proxy attacks increase. Scenario 3, US Iran confirm, confrontation escalate. और सिनेरियो 4 है ऑयल क्राइसिस इमर्स। कंक्लूजन यही निकलता है कि यह घटना हमें बताती है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते। आज ड्रोन, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, इंटेलिजेंट नेटवर्क्स युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। मिडल ईस्ट की स्थिरता केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व रखती है और भारत जैसे देश के लिए यह ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ विषय है। 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारों, प्रॉक्सी समूहों, तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव के माध्यम से लड़े जाते हैं। मिडल ईस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट एशिया में शांति केवल क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्य शर्त है। धन्यवाद।